इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। ओजवलिया गांव के प्रधान पर लगे आरोप। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में दोपहर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा ओजवलिया गांव के प्रधान विनोद दुबे पर यह आरोप लगे कि आवास के नाम पर धन उगाया करते हैं, शौचालय के नाम पर धन उगाही करते हैं। तमाम तरह के ग्राम प्रधान पर लगे गंभीर आरोप। विनोद दुबे प्रधान ने बताया कि यह सब राजनीति क्या चाल है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हम पर गाँव में अच्छा काम किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी, कहाँ के रहने वाली है? ये कौन सा ग्राम सभा है जी? आपके पास लाइटिंग बना हुआ है? 2000 रुपये दिए हैं। किसको दिए हैं आप? प्रधान को लाइटिंग बनाने के लिए। कितना पैसा आया था बनाने के लिए लाइटिंग? 2000 रुपया पैखाना बना 2000 रुपया। फार्म भराया था, उसका भी नहीं मिला है। अच्छा, उनका नहीं मिला है राशन? क्यों, क्या कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि एक राशन कार्ड पे एक ही परिवार में एक ही आदमी को मिले। आप लोग कितने लोग आए थे टोटल? 5 आदमी। अच्छा, कितने लोग कार्य कर रहे थे? कितने लोग का लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है? 3 आदमी हम काम कर रहे थे। 3 आदमी का लिस्ट में नाम है। 3 आदमी का लिस्ट में नाम है। एक आदमी का राशन मिला है? एक आदमी का राशन। क्या क्या मिला है राशन में आप लोगों को? राशन में 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ आटा। अच्छा। और 10 किलो आलू जी, नमक, सरसों तेल, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। अच्छा, यही सब मिला। मैंने 2 लोगों को नहीं मिला है, सिर्फ एक आदमी को मिला है? एक आदमी को मिला है। उसमें चना है 2 किलो। क्या करते हैं आप? दिल्ली में सिलाई करते थे। अच्छा, हाँ। कितना, क्या आप बता रहे थे, क्या लाइटरिंग है आपका? जी, कितना पैसा दिए हैं आप? 2000 रुपये दिए हैं लाइटरिंग बनाने के लिए। जी, पैसा वो लाइटरिंग के लिए कितना पैसा आया हुआ था? पैसा खाते में नहीं आया था, खुद प्रधान जी ने ही बनवाए थे अपने द्वारा। जी, अपने द्वारा आप लोगों ने 2000 रुपये दिया है प्रधान जी को लाइटरिंग बनवाने के लिए? उन्होंने बोला है कि इसमें खर्चा वर्चा लगेगा के लिए। अच्छा, 2000 रुपया। आपका? सुरेश कुमार दुबे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा ओझवलिया, अड़हत दुबे का छपरा। जी, ये क्या मामला है? अभी आप क्या बता रहे हैं? अभी मामला ये है कि हम लोग को इधर से ना घर से पानी निकलने का कहीं रास्ता है, न दरवाजे पर जाने का कोई रास्ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रास्ता है, ये पूरा यहाँ से जी। ये किसी के भी घर का भी ना नाली बना है, ना कुछ बना है, ना पानी निकलने का हम लोग को घर का रास्ता है। उसी में दीवार में सड़न हो रही है पानी से। जी, आप लोगों ने इस बात को किसी जिम्मेदार प्रधान या किसी अधिकारी को? प्रधान को तो कितने बार बताया गया, लेकिन प्रधान सुनते ही नहीं है। जी, सफाई कर्मी आते नहीं है। गांव में लेटरिन, गांव को तो घोषित कर दिया गया कि शौच मुक्त गांव है, लेकिन गांव में आधे से अधिक भी अभी लेटरिन नहीं बनी है। कुछ लेटरिन बनी भी है तो उसका जो है चालू नहीं है, उसका केवाड़ नहीं है, तो दरवाजा नहीं है। जैसा कि चलिए अभी आपको दिखाते हैं, 3 लेटरिन यहीं पे है। इन लोगों को तो लेटरिन किसी के पास नहीं है, जैसे ये लोग हैं, तुरहा लोग हैं ये लोग। किसी का सीट नहीं बैठा है। जी, आप बताएं। देखिए, बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभा ओझवलिया में 4 पूर्व आता है जी। एक ओझवलिया, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से विख्यात गांव है जी, जिसको ओझवलिया अड़हत दुबे का छपरा बोलते हैं जी। इस ग्राम सभा में न तो लैट्रिन बनी है, न पानी का सुचारू रूप से साधन, न टंकी का पानी भी सही नहीं आता है जी। न लैट्रिन किसी को बनी है। कुछ लोगों को बनी भी है लैट्रिन, तो वो लैट्रिन में न सीट बैठा है, न दरवाजा लगा है, न कुछ हुआ है। जैसा कि चलिए आपको क्या इसी गांव को सांसद जी ने गोद लिया था? हाँ, सांसद भरत सिंह जी ने इसी गांव को गोद लिया था, लेकिन इस गांव में गोद लेने के बाद एक ईंट भी नहीं कहीं बिछा है। जी, अभी आप जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ के आसपास किसी के घर में शौचालय नहीं है ना? इससे आसपास में किसी यहाँ कैसे लोग शौच करने कहाँ जाते हैं? ये खेतों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, बहू बेटियां बाहर जाती हैं। जी। कुमार दुबे, मैं ग्राम ओझवलिया बसरकापुर के रहने वाला हूँ। ये क्या यहाँ देखते हैं? सर, मेरे गांव में जब आवास आई थी तो प्रधान जी आवास जिसको दिए थे उससे 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया वसूली करना स्टार्ट कर दिए थे। कितनी आवास बने आपके यहाँ? हमारे यहाँ आवास 100 है। अच्छा, 100 आवास है। और ऐसा हुआ कि जो प्रवासी आदमी आए हैं कोरोना में, इस लॉकडाउन में प्रवासी आदमी आए, उनके लिए क्या किए थे प्रधान जी कि जो सच में आया है उनको उतना सुविधा नहीं दे पाए। जैसे बाहर से उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी राशन, वो भी उनको ठीक से नहीं मिल पाया।
मतलब कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। जो मेन आदमी आए हैं ना, उनको तो मिला ही नहीं है। जी आवाज शौचालय के नाम पर क्या हो रहा है यहाँ पर? और शौचालय तो अभी तो कितने आदमी का बना ही नहीं है गांव में। जी आपका गांव ये, और अभी कितने आदमी का बना नहीं है। जिसका बना है उसका केवाड़ी नहीं है, उसका पेन, वो जो जिसमें बैठा जाता है वो पेन नहीं है। और प्लस जो शौचालय बनी थी उसमें 2-2 हज़ार रुपये तो प्रधान जी तो लिए थे भी। जी तो ये गांव भगत सिंह का गोद लिया हुआ है जी। और सोच मुक्त के लिए भी बोर्ड लगा दिया गया था। जी जी जी, घोषणा कर दी गई थी, ग्राम सभा सोच मुक्त कर दिया गया है। कुछ नहीं स्वच्छ मुक्त। आप तो देख ही रहे हैं कि गांव में क्या स्वच्छ है। कहीं सफाई कर्मी तो जाता ही नहीं है। सफाई कर्मी बाजार छोड़कर, प्रधान जी का घर छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। कितने यहाँ पे इस गांव में कितने सफाई कर्मी है? 2 हैं, 2 जी। कोई सफाई करने कोई नहीं आज तक तो यहाँ पर सफाई कर्मी आया ही नहीं है। चलिए पीछे हम आपको दिखाते हैं, एक भी सड़क पर सफाई कर्मी आया ही नहीं। जी विनोद कुमार दुबे है, मैं उछोलिया के ग्राम प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, ग्राम सभा की आबादी कितनी होगी? 11 की जनगणना से 3750 आबादी है। कोटेदार कितने हैं? कोटेदार 1 है। जी हम जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कोटे के राशन जो इस महामारी में सही से बांटा गया कि नहीं? सही बांटा गया। जो लोग आए थे सही समय से, जो गवर्नमेंट का नियम था कि 24 अप्रैल के बाद जो लोग आए हैं उनको राशन दिया जाए, तो सारे लोगों को दिया गया। स्कूल पर वितरण हुआ, कहीं ये भी नहीं है किसी घर में हुआ, स्कूल पर वितरण हुआ, वहाँ प्रशासन बैठी थी। जी जी जी। जो मुख्यमंत्री सहायता राशि जो था राशन वाला, ये कहा गया है भाई प्रधान जी अपने ही चहेते लोगों को दिए, बाकी लोग को नहीं दिए हैं। अरे इसमें कौन कहेगा कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है? हमारे लिए तो सब हमारे हैं। जो प्रवासी आए हैं सब हमारे हैं, हमारे गांव के हैं। जी जी। तीसरा ये लगा है, क्या आपके ग्राम सभा में ये पंचायती चुनाव सब नगीच आ रही शायद, इसके चलते ये कहा गया है आपकी ग्राम सभा में आवास जो आई है 100 ठो, तो कितना वो लोग उनके अनुसार हर आवास पर 33,000 रुपये प्रधान जी धनुगाई किए हैं। ठीक है, जिससे धनुगाई के हैं 2-4 आदमी का नाम वो बता दे, अब वो आकर के कह दे कि प्रधान जी लिए हैं पैसा, हम मान लेंगे। जी ये भी कहा गया इस ग्राम सभा हमको ये आवाज से हमको क्या लेना देना है? वो तो सारा वीडियो का काम है, वीडियो जाने, हमारा तो काम है नहीं। उनका ये कहना है कोई एक महिला थी, अगर पैसा नहीं दे रही थी, वहाँ बवाल हुआ पैसे के लिए तमाम चीज। कहाँ? आप ही ग्राम सभा कोई एक महिला है और आपने उसे पैसे मांगने गए तो नहीं दे रही थी। नहीं, एक सुरेश दुबे है जहाँ नोडल साहब आए थे, हाँ वहाँ विरोध किए। अच्छा, विरोध जब किए कि भीरुनाथ दुबे को प्रधान जी आवास दिए हैं, जो इनके पास इतना खेत है, इतना संपत्ति है, ये है वो है, तो भीरुनाथ दुबे सीधे जो है वो नोडल साहब के सामने वो कहा व्यक्ति है कि आप पूरे हमारे गांव सभा के लोग जुटे हैं, पूछिए कि हमारे पास जब इतनी संपत्ति है तो मैं गिलवा माटी और ईंटा जोड़ने का काम क्यों करता हूँ। जी जी। ये अब शौचालय को लेकर के तमाम तरह की अफवाह हो रही है आपकी ग्राम सभा में, शौच मुक्त नहीं है, सभी बहुत सारे लोग, मतलब 70% आबादी बाहर जाती है। 560 हम लोग बनवाए हैं। अभी जो है अभी फार्म जो है अभी 20 हमारा फार्म जा रहा है, अब तो सीधे खाते में पैसा चला जा रहा है। पहले तो हम लोग खुदे बनवाते थे, बीच में लगा LOB वगैरह हो गया कि नहीं अब खाते में जाएगा, तो खाते में जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि जिस समय हम बनवाए अब 2 भाई थे, 2 भाई थे, अभी समय आप अलग हो गए हैं, तो करेंगे इनका पास शौचालय नहीं, तो शौचालय हमारे पॉकेट में तो है नहीं कि तुरंत निकाल करके दे देंगे। जी। ये भी कहा गया जिससे आप शौचालय बनवाए हैं उसे 2,000 रुपया का भी धनुगाई। ये सब राजनीतिक चाल है। कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि 560 हम बनाए हैं, उसमें एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि 2 रुपया प्रधान जी को दिए। जी जी जी। ये अभी इस कोरोना महामारी चल रही है, गांव में ये सरकार से निर्देश था ग्राम प्रधान कोरोना महामारी को लेकर गांव में जाकर सर्वे करेंगे, लोगों को समझाएंगे, साफ सफाई, सैनिटाइजर, मास्क सब करेंगे। क्या देखिए, जब आढ़त दुबे के छपरा में जब 3 पॉजिटिव मरीज आ गए, वहाँ करीब 300 मास्क हम बंटवाए, पूरे गांव में सैनिटाइज कराए हम, जबकि आज तक कभी एक पैसा हमको मिला नहीं। अब पूरे गांव को सैनिटाइज हम कराए। स्कूल में जब प्रवासी आने लगे, रहने लगे, तो उसमें जहाँ जहाँ पंखा नहीं था, बल्ब नहीं था, सब हम लगाए हैं, लेकिन आज तक अभी उसका पेमेंट तक नहीं हम कराए।
जी उनका खाने पीने का इंतजाम आप ही किए? नहीं, देखिए ऐसा है कि दो चार ऐसे परिवार जो 4 लोग गए थे, उनके परिवार में ऐसा एक आदमी था कि वो 3 आदमी थे, बाहर निकलते ही नहीं थे। तो उनको राशन मैं खरीद करके उनको घर के दरवाजे पर रख करके आया कि आप लोग खाइए पिए रहिए। बाकी लोग जो है वो अपने स्कूल में जो है खाना वाना खाते थे। हम लोग चाय वो भिजवा देते थे कि चलिए बच्चे हैं गाँव के, चाय वो पिए, भिजवा देते थे। चारपाई वगैरह भी लगवा दिए थे हम कि चलिए लोग सोएंगे, दूर दूर रह करके सोएंगे। जी लगातार कोरोना के मरीज बलिया जनपद में बढ़ते जा रहे हैं, 99 हो गए, प्रतिदिन 8, 10, 20 पर डे बढ़ रहे हैं। इस महामारी को देखते हुए आप अपने ग्राम सभा को कोरोना से बचाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं और क्या? देखिए हर लोगों को समझाया जा रहा है, कि आप दूरी बना करके रहिए, मास्क लगा करके चलिए जी। लेकिन इसी में अब जानते ही है गांव के लोग राजनीति के चलते क्या क्या लोग करते हैं। जी आपके यहाँ कोटी के राशन 1 है 2? एक है। क्या नियमानुसार वहाँ पे राशन बढ़ता है राशन कार्ड पे? अब तो आप आएंगे तो अब खुद बताएंगे। आप आकर के वितरण हो रहा है, किसी का जोखवा खोल करके देख लीजिए कितना माल आ रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। आपके इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? मैंने राशन किस तरीके से बांटा जाता है? नहीं, हम तो वहाँ जाते नहीं है, चूँकि हमारे विरोधी है, चूँकि तो हम तो वहाँ जाते नहीं हैं। और कोई समस्या आती है तो वो क्या नाम है, सप्लाई इंस्पेक्टर से भी बात करते हैं जी। जैसे शुरू हुआ कि नहीं 3 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये वितरण होगा, लेकिन वो शुरू से बांटते आए थे करीब 3 और 4 जी। हमारे सचिव जब गए वहाँ तो कहे कि नहीं हमारे क्या नाम है जी, जो कोटदार संघ में या पारित हुआ है कि नहीं 3 या 4 का बांटा जाएगा। लेकिन हमारे सचिव कहे कि नहीं ऐसा नियम नहीं है, नियम है कि 2-3 का ही बांटा जाए। तो अभी तो 2-3 का चल रहा है। अब इसके बाद 1 यूनिट में 5 किलो राशन पूरा मिलता है आपके घर में? तो आप जो खवा लेंगे तब पता चल जाएगा कि कितना मिला है कितना नहीं मिला है। जी आपको संदेह है, आप वहाँ जाते नहीं लेकिन आपको संदेह है कि राशन नियमानुसार नहीं बढ़ता है? तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा 5 किलो कम था तो फिर गए तो फिर हमको दिए। जी जी। बाहर से कितने लोग आपके यहाँ आए हैं? देखिए बाहर से तो वितरण के बाद भी कुछ लोग आए हैं। लॉकडाउन में पूरे कितने लोग आए अभी तक? अभी 91 हमारे यहाँ आए। 91 आए हैं जी। अभी आपके ग्राम सभा में स्थिति क्या है? ग्राम सभा में स्थिति ठीक है जी। ये कहा गया था भाई कोरोना महामारी के चलते हर ग्राम पंचायतों में चाहे नगर पालिका हो चाहे कहीं भी हो, बहुत सारे लोग की स्थिति डाउन हो गई, काम धंधा बंद था। काम धंधा तो ठीक है, हम लोग जो है वो अभी सारे लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए आप काम करना चाहते हैं तो नरेगा में हमारा यहाँ काम है, काम करिए। कुछ लोग काम किए लेकिन बरसात की वजह से कुछ काम अब रुका हुआ है। दो रास्ते पर काम हुआ। जी एक सवाल और, जो भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं तमाम तरह के, आपको ये किस रूप में आप देखते हैं? अब देखिए जो लोग आरोप लगाए हैं वो खुद हमारे ऊपर गोली चलाए थे, खुद ये TSC के भगोड़ा आदमी है। हाँ। और एक आदमी जो आरोप लगाए खुद कोटदारे है। अच्छा। ये राजनीति को लेकर और प्रधानी चुनाव को लेकर, प्रधानी चुनाव नजदीक में आ रहा है इसलिए जो है अनाप शनाप लोग बक रहे हैं, नहीं तो इसके पहले क्यों नहीं बक रहे थे। जी आपके ऊपर एक और व्यक्ति ने आरोप लगाया कि मनरेगा में 10,000 रुपये आए थे और प्रधान जी ने निकलवा कर ले लिया, हमें नहीं दिया। कौन आदमी है, ऐसा आदमी है तो बताइए। अभी तो हमारे मजदूर ऐसे है कि 1200 1400 रुपये हमारा पड़ा है उन लोगों के पास। जी नथुनी राम से पूछिए 1250 रुपये अभी हमारा रखे। क्या आप मानते हैं कि आपको साजिश के तहत इस प्रधानी में वो आपके ऊपर लगाया जा रहा है तरह? ये सब साजिश हो रहा है जी। जाइए मनरेगा के जितने मजदूर है कहिए तो आपको मास्टर रोल मांगा कर कम दे देते हैं। हर मजदूर से आप पूछ लीजिए कि प्रधान जी को कोई रुपये आप दिए हैं। ठीक। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।